नमस्कार, ESK-27 न्यूज से गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आज खिरनी बाग स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर महानगर की बाजार इकाई ट्रेड के अध्यक्षों, महामंत्रियों के साथ सिटी इंस्पेक्टर सदर बाजार और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टि से बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष सचिन बातम संयुक्त रूप से की। और दूसरा, हमारी जो सड़कें खुदी हुई हैं, इससे किसी भी वाहन की स्पीड नहीं बन पाती। आप लोग ये जान लीजिए कि जितनी स्पीड कम होगी उतना ही ट्रैफिक वहां से देर से निकलेगा तो ज्यादा जाम लगेगा। तो सड़क वाली समस्या तो जैसे अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे 1 साल लगेगा, ये तो समस्या हल अभी नहीं हो सकती है, हमारे हाथ में। ई रिक्शा के लिए हमने अभी पीछे अभियान चलाया था। 100-150 ई रिक्शा हम लोगों ने पकड़ के, जिनका ई रिक्शा पर नंबर नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था, पुलिस लाइन में जमा करवाया। उसके बाद आरटीओ साहब से मिलकर उसको डिस्ट्रॉय करा दिया, किसी का वापस नहीं गया। एक आध रिक्शा ऐसा था कि जिसका नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमने दाखिल कर दिया, लेकिन वो कहीं से किसी तरह से कागज उसके थे या कहीं से प्राप्त कर लिए, तो कोर्ट से एक आध ई रिक्शा छूट गया होगा, उसकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन सारी ई रिक्शा हमने कटवाए पुलिस लाइन में। अभी बीच में ये काफी त्योहार कावड़ का आ गया, ये आ गया, तो अभी अधिकारियों की तरफ से भी और हमने भी सोचा, इस समय हम लोगों ने चेकिंग वगैरह ज्यादा नहीं करी, तो फिर ये ढील पड़ गई। और फिर मैं देखता हूँ अभी सड़क पे कुछ ई रिक्शे जो नए हैं, उन पे नंबर नहीं है, उनकी तो उम्मीद है कि नंबर होगा, लेकिन कुछ ऐसे दिखते हैं बिल्कुल कबाड़ टाइप के कि जिनमें नंबर भी नहीं है, वो भी चल रहे हैं। हमारा अभियान ऐसे रिक्शों के खिलाफ बहुत जल्दी 1-2 दिन में चलने वाला, ठीक है। कोई बात नहीं। दूसरी बात जो बताइए आप लोगों ने अतिक्रमण की, अतिक्रमण सभी व्यापारी भाइयों का है। दुकानदार लोगों से अतिक्रमण के बारे में हम कहते हैं तो हमारे अकेले के हाथ में उनकी रसीद काटना नहीं है। इसके लिए मैं सीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि नगर निगम की टीम, मैं रहूं, सिविल पुलिस रहे, नगर निगम की टीम रहे, तीनों टीमें मिलकर अतिक्रमण के लिए काम कर सकती है। मैं अकेला अतिक्रमण के लिए काम नहीं कर सकता। साहब से बात की जाएगी, नगर निगम से बात कर लें। मालखाना पे एक भाई दुकानदार ने अभी पीछे त्योहार पे सबसे आगे 2-3 फीट बढ़ा लिया था। उनके आगे एक स्कूटी खड़ी थी, कोई सभासद महोदय अपने आप को बता रहे थे, हमने कहा इनका चालान कटेगा, तो हमसे वहीं भिड़ने को तैयार हो गए। तो ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। अब दुकान वाले का हम चालान नहीं काट सकते थे, लेकिन सभासद महोदय की स्कूटी का हमने चालान किया। वही मौके पर वो चिल्लाते थे, कह रहे तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे। उस दिन भी काफी जाम लग रहा था, लेकिन वो स्कूटी, दुकान आगे बढ़ गई, फिर स्कूटी खड़ी हो गई। अच्छा, रोड पे जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, मेरे द्वारा कम से कम 20-25 चालान लगभग डेली किए जाते हैं। हो सकता है आप लोगों की गाड़ी किसी की जरूरत में आ गई हो। मैं जब भी एक बार सुबह राउंड, एक बार शाम को राउंड पूरे शहर में लेता हूँ। जो भी गाड़ी मुझे रोड पर खड़ी दिखाई देती है, मैं उसका चालान करता हूँ। सर, रोड पे या वाइट लाइन होती है उसके बाहर? वाइट लाइन से बाहर है तो चालान नहीं होगा। इधर है तो नहीं होगा ना? हाँ, वाइट लाइन अगर कवर किए हुए तो आप 500 रुपये का चालान होगा। वाइट लाइन के इधर है फिर भी चालान होगा सर? वाइट लाइन के अंदर की अंदर है तब नहीं होगा, तब चालान होगा। गलत टाइम पे आ गई है। वाइट लाइन को अगर क्रॉस कर रहा है, आपका एक पहिया भी क्रॉस कर रहा है, तो आपका चालान। चलो जी। वो तो जब हम फोटो खींचते हैं उसका, तो वाइट लाइन को साथ में लेके खींचते हैं, ताकि आप कल कोई क्लेम न करो कि मेरी गाड़ी तो साइड में खड़ी थी, फिर भी आपने चालान किया। तो गाड़ियों के संबंध में मेरा ये कहना है कि गाड़ियों के तो मैं चालान सुबह शाम तक कर रहा हूँ, बस इतना ही हो सकता है। अच्छा, क्रेन से उठाने की व्यवस्था भी सर यहाँ पर थी, लेकिन उसमें भी काफी इश्यू आ गए कि गाड़ी वाड़ी में नुकसान अगर कोई हो जाता है तो फिर वो जवाब देना बड़ा भारी होता है। नुकसान होता ही है क्रेन से उठाने में। इतनी जगह भी नहीं है कि क्रेन लगा के गाड़ियां उठाई जाए, इतनी देर में तो और ज्यादा जाम लग जाएगा। छोटी रोड है तो मैं चालान इसके लिए बरकरार कर रहा हूँ। ये चालान मेरे कभी बंद नहीं हुए हैं। 20-25-30 चालान डेली हो जाते हैं मेरे द्वारा, और मेरे स्टाफ के द्वारा भी होते हैं। तो कम से कम 50-60 चालान डेली जो गाड़ियां खड़ी करते हैं। डॉक्टर्स लोगों के जो गाड़ी खड़ी रहती है, डॉक्टर्स लोगों को भी कई बार पर्सनली जाके भी बताते हैं। एक बार तो पुलिस लाइन में सारे डॉक्टर्स को बुला के मीटिंग भी कर ली हमारे सीओ साहब ने, और हमने डॉक्टर्स को कहा कि आपके मरीज आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरीज उतरवा के गाड़ी आप किनारे कर लीजिए। लेकिन फिर भी चूंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और जो पेशेंट लेके आता है वो परेशान होता है बहुत ज्यादा, और उसको कोई गाइड नहीं करता, तो वो भी गाड़ी वहीं छोड़ के चला जाता है। वैसे मैंने जब से मैं आया हूँ, मैंने प्रयास ये किया है कि कहीं आपको जाम ना मिले। मुझे भी 8 महीने करीब यहाँ हो गए, ऐसा मैंने अभी नहीं देखा कि
एकदम कहीं चौक हो गया। मेरे सामने कल, जबकि इधर अंटा पे जुलूस था, कल सबसे बड़ी भीड़ मैंने देखी मालखाना वाले रोड पे, जिसमें मैं खुद भी अनजान वगैरह पे लगा रहा। और तो कभी इस तरह कभी चौक वाले जाम की समस्या मैं नहीं समझता हूँ कभी आई। वो भी दोनों साइड गड्ढे थे वहाँ पे। हाँ, गड्ढे अनजान दोनों पे साइड भी, इतने गड्ढे थे पूरी आधा टायर चला जाता था। अनजान पे भी गड्ढा हो रहा है। ई रिक्शा का ये है कि पतला होता है, उसका पहिया अगर एक भी दो मतलब 4 से 6 इंच गहरे में भी अगर चला गया तो वो पलट जाता है। जाए। ई रिक्शा वाला बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जाम की समस्या ज्यादा हो रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एडीएम साहब से मिलके, और जो कंपनी इस काम को कर रही है, मैं कह रहा हूं नई सड़कें न बनाए तो कम से कम पैचिंग कर दे, पैच वर्क कर दे, गड्ढे उसके ना रहें तो इस ट्रैफिक स्मूथ चल सकता है। और बाकी मेरा पूरा प्रयास रहेगा ई रिक्शा के लिए मैं जल्दी अभियान शुरू करने वाला हूं। हाँ, वन वे की आप लोग बताएं, वन वे का आप लोगों को ज्यादा आइडिया है, शहर के निवासी हैं, कहाँ वन वे हो सकता है ये बताइए, सोचा तो हमने भी वन वे की जाए।